Very good morning to all dear students. Myself Mrs. Nikita Mekwan presenting to you Standard 4th subject NCERT English, and today we are going to learn about Unit 4 poem Why. Before starting this poem, I want to tell you about something about the poem. In this poem, the poet talks about a little boy. He always has a question to ask about everything. इस पोएम में एक छोटा बच्चा है, वो हमेशा ही बहुत क्वेश्चन पूछते रहता है हर एक चीज़ के बारे में. He wants to know why wood floats but lead and marble sink in water, why the sun shines and the wind blows, and why we eat and drink every day. वो लड़का हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि लकड़ी पानी में क्यों तैरती है, शीशा और संगमरमर के पत्थर है वो नीचे क्यों बैठ जाते हैं, सूरज क्यों चमकता है और हवा क्यों बहती है, हम रोज़ क्यों खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, या तो हम क्यों पानी पीते हैं. ऐसे क्वेश्चन वो बच्चा पूछता रहता था. He is curious to know what are the clouds made of and why do they float in the sky, what the sun sets behind and the hills and the flowers die. The poet says that some of his questions are easy to try but some questions have no reason yet found. तो ये बच्चा ये सभी चीज़ें नेचर के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि बादल किस चीज़ से बने हैं, वो आकाश में क्यों तैरते रहते हैं, सन है, सूर्य है, वो हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे ही क्यों अस्त होता है, फूल क्यों मुरझा जाते हैं. तो पोएट कहते हैं कि उनके ये सभी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बहुत ही इजी होते थे कि जिसका आंसर हम वेरी इजीली दे पाते थे, बट कोई क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसका कोई कारण भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं है और उसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं. So let's start with the poem. I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? पोएट कहते हैं कि मैं एक अनोखे लड़के को जानता हूँ, बहुत ही क्यूरियस है सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, जो हमेशा से क्वेश्चन पूछता रहता है क्यों, यह क्यों, वह क्यों, तब क्यों, अब क्यों, क्यों नहीं, हर चीज़ में क्यों. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why the sun should shine and the wind should blow, and why we eat and drink. वह जानना चाहता था कि लकड़ी क्यों तैरे थी, शीशा और पत्थर क्यों डूबे, सूरज क्यों चमके, पवन क्यों बहे, हवा क्यों बहे, हम क्यों खाते और पीते क्यों हैं. He wants to know that what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. वो जानना चाहता था कि मेघ इतना किससे बने हैं, बादल किससे बनते हैं और वो आसमान में ऐसे चलते क्यों रहते हैं, सूरज क्यों पहाड़ियों के पीछे ही डूबता है और फूल क्यों मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. कुछ क्यों इसमें मुश्किल भी नहीं थे, तुम अगर उत्तर देने का प्रयास करो तो उसके क्यों का आंसर हमें मिल जाता था, वो इतने मुश्किल नहीं थे. मगर अधर क्यों, दूसरे क्यों के आंसर हम नहीं दे पा रहे थे कि क्यों वो चीज़ें क्यों होती है. ओके, तो ये बच्चा बहुत ही क्यूरियस था नेचर के बारे में जानने के लिए और वो पोएट से पूछता रहता था कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. तो बहुत ही ईगर था जानने के लिए, उत्सुक था. छोटे बच्चे हमेशा उत्सुक होते हैं कि दिन के बाद रात आती है या रात के बाद दिन होता है, वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं. तो इस तरीके से उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं और वो पूछते हैं अपने बड़ों से.
Now let's see the new words of this chapter. Curious, Curious, curious means eager to know, anxious जानने के लिए उत्सुक, जिज्ञासु. Marble, marble, मार्बल मीन्स अ हार्ड स्टोन, एक संगमरमर का पत्थर. लीड, लीड मीन्स अ काइंड ऑफ मेटल, उसे हम सीसा कह सकते हैं. सिंक, SINK, सिंक, सिंक मीन्स टू गो डाउन इन लिक्विड, किसी भी वाटर में या ऑयल में, किसी भी लिक्विड में नीचे डूब जाना. REASON, रीज़न, रीज़न मीन्स कॉज फॉर समथिंग, किसी का कारण. तो बच्चों ये पोएम समझ जाने के बाद अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि ये बच्चा इतने अनोखे अनोखे क्यों वाले क्वेश्चन क्यों पूछता था. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक, जो डूब जाती हैं वैसी चीज़ों का नाम बताइए. सम थिंग्स दैट सिंक आर लीड, मार्बल एंड स्टोन. जो ऐसी कोई चीज़ें हैं वो जो डूब जाती है वो है लीड मीन्स सीसा, मार्बल संगमरमर का पत्थर, एंड स्टोन जो पत्थर होते हैं वो. क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क्ड. जो वो बॉय क्वेश्चन करता था उसके हमें एक लिस्ट बनानी है, उसमें से 3 क्वेश्चन की. देन नंबर 1, व्हाई डू लीड एंड मार्बल सिंक. लीड एंड मार्बल क्यों डूब जाते हैं. वाई डज सन शाइन, सन क्यों शाइन करता है. वाई डज विंड ब्लो, हवा क्यों बहती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोएम. ये बच्चे के बारे में क्या कहा गया है. सैड है, क्यूरियस है या ब्रेव है. तो हमारा आंसर है क्यूरियस, जानने के लिए उत्सुक. Next question is, Ram is a curious little boy. He is always asking questions. One day he came home and asked his grandfather questions like, why can't we look at the sun during the solar eclipse? एक राम नाम का बच्चा है, वो भी बहुत ही उत्सुक है सब चीज़ें जानने के लिए और वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है. एक दिन वो घर पे आया और अपने दादाजी से, अपने ग्रैंडफादर से इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगा. फर्स्ट क्वेश्चन उसने अपने दादाजी से पूछा कि हम जब भी सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स, अभी हम सूर्य के सामने क्यों नहीं देख सकते हैं, सूर्य हमें क्यों नहीं दिखाई देता है. तो उसका आंसर है कि वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द मून. हमें क्यों नहीं दिखता है या सूर्य के सामने हम क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य चंद्र के पीछे छुप जाता है. इसलिए उसका या पूरा उसका जो सूर्य का आकार है वो या तो आधा या तो थोड़ा ऐसे मून के पीछे छुप जाता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो राम है अपने दादाजी से पूछता है, व्हाई कांट वी टच द सन, हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते हैं. तो दादाजी उसको आंसर देते हैं कि सन इज़ फार अवे फ्रॉम अस, देयरफॉर वी कांट टच द सन. सन हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम सन को टच नहीं कर सकते हैं. एंड वो बहुत ही हॉट है, इसलिए हम उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन राम आस्क्ड टू हिज ग्रैंडफादर इज़, व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क. अंधेरे में हम बाहर जाके खेल क्यों नहीं सकते हैं. तो उसके दादाजी उसको आंसर देते हैं कि अवर आइज़ कांट सी एनीथिंग इन द डार्क, हैंस वी कांट प्ले इन द डार्क. जब भी डार्कनेस होती है तो हमारी आइज़, हमें अंधेरा होता है तो कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता, इसलिए हमें बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the underlined words in the sentences. Why is the sky so high?
high sky. Do you know the color of snow? Have you found who made the sound? Found sound, no snow. Put the glass in the sink after you finish your milk. Sink, milk. ओके इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स ने हमने ये ब्लैंक्स कंप्लीट की है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल. पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन. यहाँ पे जम्बल स्पेलिंग दिए गए हैं, उसको हमें अरेंज करके उसके सेंटेंसेस में यूज़ करना है. WOKN तो उसका बनेगा स्पेलिंग KNOW. नो. आई नो द वे टू माई हाउस. मैं मेरे घर का रास्ता जानता हूँ. WISM तो उसका करेक्ट स्पेलिंग बनेगा SWIM. स्विम. आई कैन स्विम. DAEL तो उसका करेक्ट स्पेलिंग अरेंज करके हम बनाएंगे LEAD. लीड. लीड इज हैवी सब्सटेंस. देन नेक्स्ट लेटर्स आर BLARME तो उसका करेक्ट बनेगा MARBLE. मार्बल. आवर हाउस हैज़ मार्बल फ्लोरिंग. देन नेक्स्ट इज LLIHS तो उसका स्पेलिंग बनेगा HILLS. हील्स. सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट. डॉग एंड कैट क्यों फाइट करते हैं. तो बोथ कैट्स एंड डॉग्स लव मिल्क. दे यूजुअली फाइट ओवर मिल्क. ऑल्सो दे आर फेयरफुल ऑफ ईच अदर एंड हैंस फाइट. डॉग एंड कैट क्यों फाइट करते हैं. तो डॉग एंड कैट वो दोनों को मिल्क बहुत ही पसंद होता है, तो यूजुअली वो लोग मिल्क के लिए फाइट करते हैं. और दूसरी चीज़ है कि वो दोनों एक दूसरे से डरते हैं, तो इसलिए वो फाइट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन. हम रोड क्रॉस करते समय चलते क्यों हैं, रनिंग क्यों नहीं करते. तो उसका आंसर है वाई क्रॉसिंग द रोड वी डू नॉट रन बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट. इंस्टेड वी वॉक वाइल जजिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड एंड दस सेव अवर सेल्व्स एंड एज वेल एज अदर्स. हम जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो हमें रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे रनिंग करने से जो दूसरे व्हीकल दोनों साइड से आते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और एक्सीडेंट हो सकता है. तो अगर हम धीरे से चलते जाते हैं तो हम जज भी कर सकते हैं कि दोनों साइड से व्हीकल कितनी देर तक आएंगे और हम निकल जाएंगे कि नहीं. तो इस तरीके से हम हमारी और दूसरों की लाइफ सेव करते हैं. वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम. आइसक्रीम इज कूल डेजर्ट. इट हैज़ गुड टेस्ट हैंस पीपल लाइक आइसक्रीम. आइसक्रीम एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट है जो खाना खाने के बाद सभी पसंद करते हैं, मोस्टली बच्चे, इसलिए सभी को आइसक्रीम बहुत ही पसंद है. क्वेश्चन नंबर 8. राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई. वाई का यूज़ करके हमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बनाने हैं. वाई इज द स्काई ब्लू. एंड नेक्स्ट इज वाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस. स्काई ब्लू क्यों होता है और फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी क्यों होती है. तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमारी टेक्स्ट बुक की जितनी एक्सरसाइज है वो भी ख़त्म होती है. सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली. थैंक यू वेरी मच.